अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। वो एक गाना है ना जिसका था मुझे इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो अब कुछ ऐसा ही नून लीग के साथ होने जा रहा है। आपको सबको याद होगा कि मैं कई सालों से आपको बता रहा हूँ कि जैसा नून लीग को ख़ानदानी बादशाहत के तौर पर चलाया जा रहा है, ये पार्टी जल्द टूट जाएगी। और आज मैं आपको बताऊँ कि नून लीग कुछ टुकड़ों में होने जा रही है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको बर वक्त मिलें। असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ चुकी है और इस वक्त ये पार्टी बाकायदा टूट फूट का शिकार है। और उसकी वजह है नून लीग के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने अब साबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर जनाब चौधरी निसार से रबते और मुलाकातें की हैं, और जिनमें 13 MNAs और 3 सेनेटर्स ने साबका वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद से कहा है कि जी आप सामने आएँ और हमें लीड करें। लीगी अरकान पार्लियामेंट ने ख्वाजा आसिफ के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और लीगी अरकान का कहना था कि वक्त और हालात ने साबित किया कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था। मैं ज़ाती तौर पे नहीं एग्री करता फॉर वंस, मैं एज़ मुबशर लुकमान मैं ज़ाती तौर पे उनके इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करता कि ख्वाजा आसिफ ने गलत किया। मेरा ख्याल है सही किया, लेकिन उनका ये कहना है कि यह नविश्ता दीवार था। अब देखें कि नवाज शरीफ ख़ानदान ने हमेशा सिर्फ अपना सोचा, अपना उल्लू सीधा किया, और उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सलमान, हसन, हुसैन, इसहाक डार सब लंदन में हैं। खैर कुछ मजबूरी में है, कुछ इंजॉय कर रहे हैं। मरियम और हमजा दोनों हैं तो पाकिस्तान, लेकिन ऐसे चुप कि जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। और इतनी खामोशी के बाद कौन सा MNA, MPA, पार्टी लीडर और वर्कर इनके साथ चल सकता है? ना ये बताया जा रहा है कि असल में पार्टी का सियासी मौक़िफ़ है क्या। और नवाज शरीफ किस हालत में, मैं तो उन लोगों को दाद दूंगा जो रोज़ाना TV पे आके नून लीग और पार्टी लीडरशिप को डिफेंड भी करते हैं। आखिर आप ऐसा कर सकते हैं? आप आखिर कैसे लीडरशिप अपने वर्कर्स को बेयार और मददगार छोड़ सकती है? शरीफ फैमिली के अलावा नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल और ऐसे रहनुमा जो है वो भी जेल में और नायब इंक्वायरीज और केसेस का सामना कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह को हाल ही में ANF के हीरोइन स्मगलिंग केस में ज़मानत तो मिली है, जबकि मिफ्ता इस्माइल को भी नैब के केस में अदालत से रिलीफ मिला है। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ रैद जैसे रहनुमा भी हैं जिनके कभी किसी भी वक्त गिरफ्तारी का अंदेशा है। नून लीग के अहम रहनुमाओं के साथ होने वाली पस मंज़र की बातचीत जो है उससे मालूम होता है कि पार्टी के दूसरी सतह के रहनुमाओं को भी अंदाज़ा नहीं कि मियां नवाज शरीफ कर क्या रहे हैं असल में, और यही उनके इख्तलाफ की वजह है और किस सियासी चाल के तहत खामोश हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस तमाम सूरत हाल से परेशान हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जो फिल वक्त नैब की हिरासत में या फिर जुडिशल हिरासत में हैं। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मौके पर ये अफवाहें तो गर्म थी कि डील हो गई है, ताहम फरीकैन की तरफ से उसकी तरदीद की गई, लेकिन अब उनके अपने वर्कर्स को उस पर यकीन आना शुरू हो गया कि वाकई डील हो चुकी है। शहबाज शरीफ के बासर हलकों के साथ साथ राब्तों की बातें कोई नई बात नहीं है, और नवाज शरीफ जब अडियाला जेल में थे तो उन्होंने उस वक्त एक इंतहाई बासर शख्स का इस्तकबाल भी किया था। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के वक्त उसी शख्सियत ने एक मरतबा फिर उनसे मुलाकात की और साथ ही टेलीफोन पर भी गुफ्तगू की। तो डील होना तो कोई अचंभे की बात नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ हालात नहीं, शरीफ फैमिली की शायद सोच बदल चुकी है। लगता है ऐसा है कि शरीफ खानदान की अव्वलीन तरजीह इस वक्त यह है कि असल कुव्वतों के साथ मामलात ख़राब नहीं, ताल्लुकात को दुरुस्त किया जाए, और जब भी नए इलेक्शन हो तो इक़्तिदार में वापस आने की नए इम्कानात पर तवज्जो दी जाए। नून लीग और खुसूसन इसके आला कायदीन नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पार्टी के अंदर और बाहर शदीद तनकीद हो रही है, क्योंकि जो MNAs, MPAs और पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने तो अपने अपने हलकों में आवाम को आगाह करना है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, पर किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। और इस वक्त नून लीग की पाकिस्तान में मौजूदा लीडरशिप समेत वर्कर्स शायद मायूसी का शिकार है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों मीडिया की रसाई में नहीं है, लेकिन नून लीग के दीगर रहनुमा खुलकर या निजी महफिलों में जो कुछ कह रहे हैं वो ऐसा है जिसका कोई आज से 1 साल पहले सोच भी नहीं सकता था। सियासत और मीडिया में कई लोगों को शक है कि शायद शरीफ खानदान ने फिर कोई डील की है, पर इस बार सिर्फ जुबानी डील हुई है। लीगी रहनुमाओं में से अक्सर बदजन भी इसलिए दिखाई देते हैं कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि दोबारा नून लीग को इक़्तिदार मिलेगा भी कि नहीं। इस तमाम सूरत हाल में नून लीग के
वतन से एक नए धड़े का बनाना और लोगों को पार्टी से टूटना, ये कोई अनहोनी बात नहीं। शायद आने वाले दिनों में इस मुसलसल खामोशी से मज़ीद पार्टी को खैराबाद कहने के लिए लोग सामने आ जाएं। आपको मैं एक बात बताऊँ कि मैं क्यों ज़ाती तौर पे कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ सही है या ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ सही है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने उनको इस बात का ज़रूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जो दरपेश इस वक्त मसाइल हैं बैरूनी तौर पे, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की वजह से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, उस वक्त हमारे फोर्सेस के लिए जो मोरल बूस्टिंग एलिमेंट्स थे या बातें थी, उन्होंने उसमें मिलकर आके फैसला किया। तो इन दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर इन्होंने किसी चीज़ पे अपनी सियासत नहीं की और इन्होंने मुल्क की सालमियत का सोचा, तो वो दोनों नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं और आप, हम बहुत दफ़ा ऐसी बात करते हैं, लेकिन जब हमारी बात मुल्क की सालमियत से आकर टकरा जाए तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें सोचना चाहिए, और वो हमारा फ़र्ज़ है और ख़ास तौर लीडर्स का फ़र्ज़ है। हर बात तो हर दफ़ा बताई भी नहीं जा सकती, वर्कर्स लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद हमें बड़ी पोजीशंस मिल जाएंगी अगर नया धड़ा हो जाएगा, नया धड़ा होगा, हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो हमें वजारतें मिलने की उम्मीद है, जो अभी नहीं मिल रही है इस तरह से। 3 साल वजारत के बगैर रहना नहीं चाहते, और क्योंकि देखा ना, जब भी टूटी है मुस्लिम लीग ही टूटी है, जब भी नई बनी है तो मुस्लिम लीग ही एक बार नई बनी है। तो इस बारी इनका इतना इख्तलाफ राय करना कोई अचंभे की बात तो नहीं है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।